बच्चों, एक बार फिर से हिंदी सागर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संस्कृत के पाठ त्वम कह असि को सीखेंगे। त्वम कह असि, त्वम मतलब तुम, और ये मध्यम पुरुष के लिए बात करेंगे। प्रथम पुरुष जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, जैसे वह खा रहा है, वह जा रहा है, वह पढ़ रहा है, तो दूसरे के लिए जब बात करते हैं वो प्रथम पुरुष है। जो सुनने वाला है वो मध्यम पुरुष है, और जो बोलने वाला है वो उत्तम पुरुष है। तो अभी हम मध्यम पुरुष को समझेंगे। संज्ञा के स्थान पर जब प्रयोग करते हैं जिन शब्दों को, उन्हें सर्वनाम कहते हैं, और क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द को धातु कहते हैं। तो धातु के प्रयोग को मध्यम पुरुष में किस प्रकार करेंगे, इसे अभी हम लोग समझेंगे। वचन को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वचन ना ही पहचानेंगे तो हम इस पाठ को अच्छे से नहीं कर सकते। तो ये ध्यान में रखना है कि सुनने वाला मध्यम पुरुष कहलाता है, और वचन के अनुसार मध्यम पुरुष में धातु रूप इस प्रकार से है: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक के लिए, द्विवचन दो के लिए, और बहुवचन दो से अधिक के लिए। तुम, संस्कृत में त्वम का अर्थ होता है तुम, एक के लिए प्रयोग करते हैं इसलिए ये एक वचन है। युवाम अर्थ है तुम दो, इससे द्विवचन का प्रयोग, इसमें द्विवचन में इसका प्रयोग करते हैं। तुम दो मतलब द्विवचन में इसका प्रयोग करेंगे। यूयम तुम सब, बहुवचन में इसका प्रयोग होगा। ठीक है, तो त्वम तुम, युवाम तुम दो, यूयम तुम सब। त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन, यूयम बहुवचन। ये तो मध्यम पुरुष के तीन रूप को हमने जाना तीन वचन में। अब धातु का प्रयोग तीन वचन में कैसे करेंगे इसे समझेंगे। अस धातु, अस धातु त्वम के साथ असि, युवाम के साथ स्थ और यूयम के साथ स्थ। चाहे लिंग कोई सा भी हो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, धातु का रूप नहीं बदलता है ना। लिंग बदलेंगे पर धातु का रूप वैसे ही रहेगा। पुल्लिंग के साथ भी असि का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग के साथ भी और नपुंसकलिंग के साथ भी। स्थ और स्थ का प्रयोग भी तीनों लिंगों में समान रूप से होगा। अब ये तो अस धातु के लिए है, लेकिन अस धातु के अलावा जितने भी धातु हैं, पठ, लिख, गम, तर, पीब, भ्रम। पठ का अर्थ पढ़ना, लिख का अर्थ लिखना, गम, लेकिन जब हम लोग इसका धातु में प्रयोग करते हैं ना, इसका रूप जब बदलते हैं तो गम के स्थान पे गच का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है जाना। तर, इसका अर्थ है तैरना। पीब, इसका अर्थ है पीना। भ्रम, इसका अर्थ है घूमना। अब देखिए इसके रूप को हम लोग कैसे परिवर्तित करते हैं। एक वचन में असि से केवल सी लेकर के पठ के साथ जोड़ेंगे तो पठसी एक वचन। स्थ से केवल थ और विसर्ग को पठ में लगा देंगे तो ये हो जाएगा द्विवचन। पठ धातु के साथ केवल थ, यूयम के साथ मैंने स्थ पढ़ाया ना, तो अंत का थ को केवल धातु के साथ जोड़ना है आपको, तो बन जाएगा बहुवचन का रूप, पठ धातु का पठत। इसी तरह से लिख धातु में फिर से सी जोड़ा तो लिखसी एक वचन। थ विसर्ग जोड़ने से लिखा था द्विवचन, केवल था जोड़ने से बहुवचन लिखा था। इसी तरह से गम का प्रयोग तो हम लोग कैसे करेंगे, गच के रूप में, तो गच्छसी गच्छथ गच्छथ। तर का फिर तीन रूप में प्रयोग करेंगे, तरसी तरथ तरथ, पिबसी पिबथ पिबथ, भ्रमसी भ्रमथ भ्रमथ। तो आप देखते हैं कि एक वचन में सारे धातुओं के साथ सी को जोड़ करके हम लोग धातु का रूप बना रहे हैं।
द्विवचन में थ और विसर्ग को जोड़ करके द्विवचन में धातु का रूप बन रहा है और बहुवचन में केवल थ को जोड़ करके धातु का रूप बहुवचन में हम लोग बना रहे हैं। इस पाठ में आपको किम सर्वनाम का प्रयोग को भी समझना पड़ेगा। तीनों लिंगों में वचन अनुसार किस प्रकार इसका प्रयोग करेंगे इसे आप समझेंगे। पुल्लिंग कह, अर्थ कौन, कौ। पुल्लिंग द्विवचन कौ, अर्थ है कौन दो। पुल्लिंग बहुवचन के, अर्थ है कौन सब। स्त्रीलिंग एक वचन का, अर्थ क्या है कौन। स्त्रीलिंग द्विवचन के, अर्थ कौन दो। स्त्रीलिंग बहुवचन का, अर्थ कौन सब। नपुंसकलिंग किम, अर्थ क्या। नपुंसकलिंग द्विवचन के, क्या दो, अर्थ है क्या दो। नपुंसकलिंग बहुवचन कानी, अर्थ है क्या सब। जैसे आप पढ़े होंगे प्रथम पुरुष में सह तौ ते, ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा था स का रूप, अभी आप पढ़ेंगे क, बस स के स्थान पे क का बदलाव किया गया है। अब पाठ में दिए गए वाक्यों को पढ़कर उसके अर्थों को समझेंगे। देखिए, पहला चित्र दिख रहा है कि एक छात्रा पढ़ रही है ना। तो पढ़ने वाले छात्र या छात्रा ही हैं, स्त्रीलिंग है इसलिए छात्रा। त्वम का असि, तुम कौन हो। त्वम छात्रा असि, त्वम का अर्थ तुम, छात्रा का अर्थ छात्रा, असि का अर्थ हो, तुम छात्रा हो। युवाम कौ स्थ, द्विवचन में युवाम का प्रयोग हो रहा है। यहाँ दो लड़के दिख रहे हैं ना दौड़ते हुए, तो दो के लिए यहाँ युवाम का प्रयोग है। कौ का अर्थ कौन। युवाम कौ स्थ, अभी आपने किम का प्रयोग को पढ़ा था जहाँ कौ पुल्लिंग में द्विवचन में प्रयोग हो रहा था, इसलिए युवाम कौ स्थ, तुम दोनों कौन हो। युवाम अर्थ क्या है, तुम दो। धावको, धावक जो दौड़ते हैं उसे कहते हैं धावक। स्थ मतलब हो, तुम दो धावक हो। यूयम अर्थ क्या है, तुम सब। स्त्रीलिंग के लिए कह का प्रयोग हो रहा है, तो तुम सब कह का अर्थ होता है कौन, स्थ का अर्थ है हो, तुम सब कौन हो। यूयम मतलब तुम सब। गायिका मतलब बहुवचन का रूप है, गायिका स्त्रीलिंग है। आ की मात्रा विसर्ग से इसकी पहचान भी कर सकते हैं, तो तुम सब गायिका हो। त्वम कुत्र गच्छसि, त्वम का अर्थ तुम, कुत्र का अर्थ कहाँ, गच्छसि मतलब जाते हो, तुम कहाँ जाते हो। त्वम गृहम गच्छसि, तुम घर जाते हो। अब अगले चित्र को देखिए। युवाम, युवाम का अर्थ तुम दो। कौ का अर्थ कौन, स्थ हो, तुम दो कौन हो। युवाम अध्यापको स्थ, युवाम का अर्थ तुम दो, अध्यापक मतलब पढ़ाने वाले अध्यापक शिक्षक, स्थ हो तो तुम दो अध्यापक हो या तुम दो शिक्षक हो। यूयम बहुवचन तुम सब। किम कुरुथा, किम मतलब क्या, अभी आप लोगों ने समझा था ना किम का सर्वनाम का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो यूयम किम कुरुथा, तुम सब क्या कर रहे हो। यूयम दुग्धम पिबथा, यूयम मतलब तुम सब दूध पी रहे हो। आप देख रहे हैं इन वाक्यों में यूयम के साथ जो भी धातु रूप लग रहा है अंत में थ है। युवाम के साथ स्था का प्रयोग हो रहा है। तो इन वाक्यों को पढ़ते समय आप वचन का भी ध्यान रखेंगे कि किस वचन में किस चीज का प्रयोग किया जा रहा है। युवाम, अगले चित्र में देखिए दो कुत्ते हैं, तो युवाम कौ स्थ, युवाम का अर्थ तुम दोनों, तुम दोनों कौन हो,
युवाम शुनकौ, द्विवचन में औ की मात्रा लगती है इसलिए शुनकौ, और द्विवचन में स्थः का प्रयोग होता है इसलिए लगा हुआ है स्थः। युवाम शुनकौ स्थः, तुम दोनों कुत्ते हो। यूयम अर्थ क्या है? तुम सब। किम, किम का अर्थ क्या है? क्या। कुरुथा मतलब करते हो, तुम सब क्या करते हो। यूयम तरथ, यूयम मतलब तुम सब, और तर धातु में बहुवचन में क्या लगेगा? केवल थ लगेगा इसलिए तरथ, तो तुम सब तैरते हो। तो ये तो पाठ को मैंने एक एक वाक्य का अर्थ आपको समझाया, शब्दों के अर्थ भी समझाए। आशा करती हूँ आपको दिक्कत नहीं होगी इस पाठ को समझने में। अब आप इसके अभ्यास को समझेंगे। मैंने आपको इससे पहले धातु रूप समझाया। अस धातु एक वचन में असि, द्विवचन में स्थः विसर्ग के साथ, और बहुवचन में स्थः। जहाँ त्वम वहाँ असि, जहाँ युवाम वहाँ स्थः, और जहाँ यूयम वहाँ स्थः। मतलब त्वम का प्रिय मित्र असि है, युवाम का प्रिय मित्र स्थः, और यूयम का प्रिय मित्र स्थः। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जहाँ त्वम रहता है वहाँ असि उसका मित्र होता ही है, और जहाँ युवाम है वहाँ विसर्ग के साथ स्थः उसका प्रिय मित्र रहता है, और जहाँ यूयम होता है उसका प्रिय मित्र बिना विसर्ग के स्थः आता है। ठीक है, तो आप अभी देखिए इसको कैसे आप रिक्त स्थान को भरेंगे। त्वम नदी, इस वाक्य में त्वम को देखी कर पहचानिए कि त्वम इसका प्रिय मित्र असि है ना, सो यहाँ लिखेंगे असि। ख, युवाम छात्रौ, द्विवचन, द्विवचन में किसका प्रयोग होगा? स्थः विसर्ग के साथ थ, स्थः। यूयम बहुवचन, बहुवचन में यूयम बालिका स्थः। नंबर घ, त्वम रजक, फिर से त्वम है सो यहाँ असि का प्रयोग करेंगे, त्वम रजक असि। यूयम बहुवचन, और जहाँ यूयम है वहाँ स्थः लगेगा, सो यूयम बालका स्थः। नंबर 2, उचित वचनेन वाक्यम पूरयत, यह रिक्त स्थान के साथ सहायता वाले शब्द हैं, पर सारे शब्द न 3 वचन में हैं। आपको पहचानना है कि किस रिक्त स्थान में किस वचन के शब्द को भरा जाएगा। सबसे पहले कैसे पहचानेंगे? त्वम, युवाम, यूयम, इनको पहले हम पहचानेंगे कि ये किस वचन में है। जिस वचन में है उस वचन के शब्द इनके साथ लगाए जाएंगे। यूयम ये बहुवचन का शब्द है, सो इसके साथ बहुवचन स्त्रीलिंग, यहाँ देखिए आ की मात्रा के साथ विसर्ग, गायिका, यूयम गायिका स्थः। युवाम द्विवचन, इसलिए यहाँ मत्स्यौ, पुल्लिंग द्विवचन में औ की मात्रा लगती है ना, इसलिए यहाँ क्या होगा? युवाम के साथ मत्स्यौ स्थः। यूयम, यूयम बहुवचन शब्द है, और यहाँ बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग, सिंहा पुल्लिंग, सिंहा स्थः, यूयम सिंहा स्थः। त्वम, त्वम एक वचन है, यहाँ एक वचन क्या दिख रहा है? तरसी, त्वम जले तरसी। यूयम बहुवचन है, बहुवचन में अंत में थ लगा होता है, इसलिए यूयम बालका पठथ। तो इसको भी आपने समझा कि जहाँ एक वचन है उसके साथ एक वचन वाले शब्द लगेंगे, जहाँ द्विवचन है वह द्विवचन वाले शब्द का प्रयोग करेंगे, और जहाँ बहुवचन है वह बहुवचन वाले शब्द का प्रयोग करेंगे। उत्तरम पूरयत, यहाँ कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर को बहुत आसानी से आप पूरा कर सकते हैं। त्वम किम पठसी, त्वम का अर्थ है तुम, किम मतलब क्या, पठसी मतलब पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो। त्वम समाचार पत्रम पठसी, तुम समाचार पत्र पढ़ रहे हो। युवाम मतलब तुम दो, कुत्र कहाँ, गच्छथ जा रहे हो, तुम दो कहाँ जा रहे हो। युवाम तुम दो विद्यालयम गच्छथ, विद्यालय जा रहे हो। यूयम के स्थः,
तुम सब कौन हो? यूयं मूर्तिकाराः स्तः, तुम दो मूर्तिकार हो। तौ कौ स्तः, यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ आप देखिए तौ का प्रयोग किया गया है, प्रथम पुरुष का, है ना। सह तौ ते, द्विवचन, और द्विवचन में क्या लगता है? स्तः, इसलिए यहाँ स्तः का प्रयोग है। यहाँ थ नहीं है, त है, ध्यान देंगे। तौ कौ स्तः, तौ रक्षकौ स्तः। सह किम करोति, सह मतलब वह, किम मतलब क्या, करोति मतलब कर रहे हैं। वह क्या कर रहा है? सह जलम लिखी हुई है, जल को क्या करते हैं? पीते हैं। सो यहाँ देखिए सह है, इसलिए यहाँ पर ती, पिबती, अगर त्वम होता तो यहाँ होता पिबसी। इसको ध्यान रखेंगे कि सह है तो ती का प्रयोग, त्वम है तो सी का प्रयोग। अगले अभ्यास पर आते हैं। वाक्यम पूरियत, वाक्य को पूरा करना है। यहाँ धातु लिखी हुई है, धातु के सही रूप को आपको यहाँ लिखना है। यूयम बहुवचन है। कुत्र, यहाँ गम धातु है। मैंने आपको समझाया पहले भी कि गम धातु रहेगा, पर आपको प्रयोग करना है गच। तो यूयम बहुवचन है, अंत में थ लगा के पूरा करते हैं। धातु के अंत में थ लगाएंगे। यूयम कुत्र गच्छथ। त्वम एक वचन, तो धातु के साथ सी जोड़ेंगे। लिख धातु है, त्वम पत्र लिखसी। श्रीगाल, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ त्वम नहीं है, पर ये एक वचन है, एक ही नाम है, तो यहाँ पर ती जोड़ेंगे। श्रीगाल भ्रमति। वृका, यहाँ फिर से बहुवचन, आ की मात्रा विसर्ग, इसलिए यहाँ आधा न, त छोटी की मात्रा। वृका कुत्र वसंती। चंद्र एक, फिर से अस्ति, केवल त्वम, युवाम और यूयम के लिए ही असी, स्थ और स्थ का प्रयोग होगा। जहाँ ये नहीं दिखेंगे वहाँ इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चंद्र एक अस्ति। अगले प्रश्न क्या है? गद्य क्रमेण लिखत। यहाँ आप देख रहे हैं जितने भी वाक्य में शब्द हैं सारे उलट पुलट कर दिए गए हैं। आपको सही क्रम में इसे लिख करके सही वाक्य बनाना है। जब भी धातु को हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं ना, तो धातु हमेशा अंत में होता है, ये ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ गच्छथ, यूयम गच्छथ तो धातु है, धातु का रूप है, ये आगे लिखा हुआ मतलब ये गलत है। लिखते समय यूयम आगे और गच्छथ बाद में, तो यूयम गच्छथ। फिर से देखिए अस्ति बालकः सः, फिर से अस्ति धातु का रूप है ना, जो आगे लिखा हुआ मतलब ये गलत है। आपको क्या करना है? सह को आगे लाना है सर्वनाम, और धातु रूप को अंत में लगाने हैं। सह बालकः अस्ति। करोति किम सिंह, फिर से धातु रूप आगे, गलत, धातु रूप तो अंत में होगा। सो सिंह किम करोति। विकसन्ति पुष्पाणि, फिर से धातु रूप आगे है, फिर से ये गलत दिख रहा है, इसलिए विकसन्ति को पुष्पाणि के बाद में लिखेंगे। पुष्पाणि विकसन्ति। लिखति पत्रम छात्र, अब धातु रूप फिर से आगे दिख रहा है, तो क्या करेंगे? धातु रूप को बाद में लिखेंगे। छात्र पत्रम लिखति। अगले प्रश्न में देखिए, चित्राणि विलोक्य वाक्यम पूरयत। यहाँ चित्र दिख रहे हैं, वचन के अनुसार ही इस कार्य को भी करेंगे। युवाम मतलब द्विवचन, दो कपोतौ हमें दिख रहे हैं, कबूतर दिख रहे हैं। युवाम कौस्थ, तुम दोनों कौन हो? युवाम कपोतौ स्थ विसर्ग के साथ। अगले चित्र में देखिए बहुवचन, क्योंकि दो से ज़्यादा कुत्ते इसमें दिख रहे हैं। यूयम के स्थ, यूयम शुनका स्थ। यहाँ एक आदमी दिख रहा है। त्वम कह असि, तुम कौन हो? तो त्वम नरः असि,
तुम नर हो, तुम आदमी हो। अब देखिए इस चित्र में कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, है ना। तो यूयम किम कुरथ, तुम सब क्या कर रहे हो। यूयम बहुवचन, इसलिए अंत में देखिए धातु पर क्या लगा हुआ है, केवल थ, धातु के साथ थ लगाएंगे। यूयम धावथ, यहाँ दो फूल खिलते हुए दिख रहे हैं ना, तो ते किम कुरुत, ते दो दिख रहा है, द्विवचन नपुंसकलिंग ते, वे दो क्या कर रहे हैं, ते विकसत, वे खेल रहे हैं। ठीक है, अभी अगले अभ्यास को देखिए। मध्यम पुरुष वाक्यम रचयत, यहाँ प्रश्न है, 3 प्रश्न हैं, यहाँ वाक्य रचना करनी है। तो 2-2 वाक्य मैं आपको समझा रही हूँ, आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी खुद से बना सकते हैं। त्वम कह असि, तुम कौन हो। त्वम छात्र असि, तुम छात्र हो। त्वम गज असि, तुम हाथी हो। युवाम पुस्तकानि पठथः, तुम दोनों पुस्तक पढ़ रहे हो। युवाम गृहम गच्छथ, तुम दोनों घर जा रहे हो। युवाम जलम पिबथ, तुम दोनों पानी पी रहे हो। यूयम गच्छथ, तुम सब जा रहे हो। यूयम विद्यालयम गच्छथ, तुम सब विद्यालय जा रहे हो। यूयम संस्कृतम पठथ, यूयम गच्छथ, तुम सब जा रहे हो। यूयम विद्यालयम गच्छथ, तुम सब विद्यालय जा रहे हो। यूयम संस्कृतम पठथ, तुम सब संस्कृत पढ़ रहे हो। तो बच्चों ध्यान दीजिए, त्वम के साथ असि का प्रयोग, युवाम के साथ स्थ का प्रयोग और यूयम के साथ स्थ का प्रयोग। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया है।